सभी को नमस्कार। मेरे नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ब्राह्मण और 3 ठग की कहानी। एक गांव में तोताराम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। तोताराम बहुत ही दयालु और सीधा साधा व्यक्ति था। वह एक दिन पड़ोस के गांव में पूजा करवाने गया। पूजा के बाद तोताराम को एक मोटी ताज़ी दूध देने वाली बकरी दान में मिली। तोताराम उस बकरी को देखकर बहुत खुश हुए और खुशी खुशी उस बकरी को अपने साथ लिए घर को चल दिए। तोताराम घर जल्दी आना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जंगल का रास्ता से ले लिया। जंगल के उन रास्तों पर 3 ठगों का साम्राज्य था। वे इतने चालाक और धूर्त थे कि बातों ही बातों में ठग लिया करते थे। पंडित तोताराम उन जंगलों से जल्दी जल्दी अपने घर के रास्ते की ओर चले जा रहे थे। आँखों में उनकी खुशी साफ साफ झलक रही थी। होठों पर मुस्कान के लिए घर पहुंचने की जल्दी थी। तभी तोताराम की कदमों की आवाज़ उन तीनों ठगों के कान में पहुंची। वो तीनों तोताराम के साथ उस बकरी को देखकर खुश हो गए। बकरी काफ़ी हट्टी कट्टी और दूध देने वाली थी। उन 3 ठगों का मुंह उस बकरी को देखकर खुली की खुली रह गई। उन्होंने सोचा, इस बकरी को पंडित से कैसे ठगा जाए। ठगों के सरदार ने दोनों साथियों को अपनी योजना बताई कि कैसे बकरी ठगी जा सकती है। योजना सुनकर ठग खुशी से झूम उठे। योजना के अनुसार तीनों ठग अलग अलग स्थान पर जाकर खड़े हो गए। फिर जैसे ही पंडित तोताराम तीनों ठग में पहले ठग के करीब आया तो उन्होंने श्रद्धा से झुककर प्रणाम किया। एक ने कहा, राम राम पंडित जी। तोताराम जी ने भी कहा, सदा सुखी रहो, आनंद करो। पहले ठग ने कहा, पंडित जी आज ये कुत्ता कहाँ लिए जा रहे हो। पंडित जी यह सुनते ही गुस्से में आ गया। उन्होंने कहा, मूर्ख इंसान, यह कुत्ता नहीं बकरी है जो कि पास वाले प्रधान ने मुझे दान में दिया है। तभी ठग ने कहा, माफ़ कीजिए पंडित जी, पर आपके साथ लगता है धोखा हुआ है। पंडित जी बोले, कैसा धोखा। यही कि बकरी बोलकर आपको कुत्ता दान में दे दिया गया। पंडित ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह कुत्ता है। तोताराम सोच में पड़ गए। तभी वह बकरी की ओर देखता तो कभी उस ठग की ओर देखा। तोताराम थोड़ी देर बाद बोले, नहीं नहीं, यह बकरी ही है। तुम मुझसे मजाक करना बंद करो, मुझे जल्दी ही घर पहुंचना है। यह कहकर पंडित जी तेजी से आगे बढ़ गए। तोताराम अपनी बकरी के साथ थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि उनको दूसरा ठग अपनी योजना के अनुसार मिल गया। दूसरे ठग ने पंडित जी से कहा, राम राम पंडित जी, यह आप अपने साथ क्या लिए जा रहे हो। पंडित जी ने कहा, सदा खुशी रहो, बकरी है भैया, दान में मिली है। दूसरे ठग ने जर से ठहाका लगा कर कहा, कमाल है पंडित जी, आपको कुत्ते और बकरी में फ़र्क भी नहीं दिखता। अभी तो आपकी आंखें इतनी कमज़ोर भी नहीं हुई है। पंडित जी को जोर का गुस्सा आने लगा। उन्होंने गुस्से में बोला, यह तुम क्या बोल रहे हो। बकरी को कुत्ता बताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आता। पंडित जी, शर्म तो उस आदमी को आना चाहिए जिसने आपके साथ धोखा किया है। गरीब ब्राह्मण को सीधा साधा जानकर उसे बकरी बोलकर कुत्ता ही दान में दे डाला, कहकर दूसरा ठग ने मुंह बना लिया। अब पंडित जी जोर से चिल्लाए, भैया यह बकरी है, बकरी। दरअसल अब उसे अपना विश्वास कमज़ोर होता दिखाई दे रहा था। ठग ने बोला, पंडित जी अब आपके चिल्लाने से कुत्ता बकरी तो नहीं बन सकता, फिर हमें आपके इस दान से क्या लेना देना। हम तो जो देख रहे हैं वही तो बोल रहे हैं। फिर भी पंडित जी उसकी बातों को अनसुनी कर आगे बढ़ गए। मगर थोड़ी ही दूर पर तीसरा ठग मिल गया। तीसरे ठग ने कहा, नमस्ते पंडित जी, आप कब से कुत्ता को टहलाने लगे। पंडित जी भड़क गए और बोले, यह बकरी, कुत्ता नहीं। तीसरा ठग जोर जोर से हंसते हुए बोला कि क्या पंडित जी, आप भी ना मजाक करने लगे। आपको बकरी और कुत्ता में अंतर नहीं पता क्या। अब
पंडित तोताराम को विश्वास हो गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह सोचने लगा, अगर इस कुत्ते को अपने साथ लिए घर जाता हूँ तो अभी तो बस यह 3 लोग मुझे पागल समझा है, फिर पूरा गांव मेरा मजाक बनाएगा। पंडितायन तो मुझे कुत्ते के साथ देखकर घर के अंदर प्रवेश भी नहीं करने देगी। यह सोचते हुए क्रोध में आकर बकरी को जंगल में ही छोड़कर तोताराम उस प्रधान को कोसता हुआ अपने घर की राह ली। इस प्रकार ठगों ने अपनी चालाकी से पंडित तोताराम की बकरी हथिया ली। इस कहानी में हमें सीख मिलती है कि कभी भी अनजाने व्यक्ति की बातों पर यकीन और भरोसा नहीं करना चाहिए। वह मालूम नहीं कब और कहाँ आपको ठग ले। हमेशा अपने दिमाग से काम करना चाहिए। अपना विश्वास हमेशा दृढ़ होना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।